अब आज हम लोग घेरन संहिता में मिताहार से शुरू करने वाले हैं। मिताहार का अर्थ ही होता है, शाब्दिक अर्थ होता है कम आहार लेना, मतलब युक्त आहार इतना ही लेना है जितने से हमारा काम चल जाए, इसलिए मिताहार हुआ कि जरूरत से ज्यादा नहीं लेंगे। इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है, कहते हैं मितभाषी, जरूरत से ज्यादा नहीं बोलने वाला, कम बोलने वाला। यहाँ पर घेरन ऋषि कहते हैं राजा चंडकपाली से, मिताहारम विनायस्तु योगारंभम तु कार्येत नाना रोगो भवेत तस्य किंचित योगो न सिद्ध्यति। अगर आप मिताहार का पालन किए बिना योग का आरंभ करते हैं तो नाना रोग आपको होता है, भवेत, और किंचित ही आपको सिद्धि नहीं मिलती है। सिद्धि मतलब योग आपका जो है वो फलित नहीं होगा, तो सिद्धि नहीं मिली। उसके बाद पहले तो मिताहार के बारे में ये बात कह दिया गया, उसके बाद क्या खाना है इसकी चर्चा होती है, और फिर मिताहार का अर्थ क्या है ये बताया गया है। तो यहाँ पर क्या क्या खाना है वो हम लोग देख लेते हैं। कहते हैं शाली अन्न, शाली अन्न, शाली अन्न यवपिष्ठम, ये शब्द कई बार आएगा आपको, हठ प्रदीपिका में भी आया है, घेरन में भी आया हुआ है, जहां भी आए तो ये शब्द। शाली अन्न मतलब चावल हुआ, यवपिष्टम मतलब जौ हुआ, जौ का आटा कहते हैं पिष्टम, तथा गोधूम पिष्टकम, गेहूं की रोटी या गेहूं का आटा, रोटी मतलब आटा है तभी, गेहूं का आटा। तो चावल, जौ का आटा, गेहूं का आटा, मुदगम मतलब मूंग हो गया, मांस हो गया आपको, उड़द को कहते हैं चनक, चनकादि मतलब चनक आदि, तो इसमें कहा गया उड़द चना आदि। शुभ्रम च तुषवर्जितम, शुभ्रम मतलब साफ किया हुआ, एकदम शुद्ध, शुद्ध कहा गया है। और तुषवर्जितम मतलब छिलका रहित। तो ये छिलका रहित जो ये कहा गया है ना, ये कहा गया है दालों के लिए, मूंग और उड़द और चना कहा गया है कि इनके लिए कि ये सब छिलका रहित होना चाहिए। इसको दोबारा भी करेंगे, अभी एक बार एक साथ देखेंगे, पहले मंत्र के हिसाब से देख लेते हैं। पटोलम हो गया, परवल, सोरनम कटहल, मानम मानकंद होता है कुछ, मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्ट मानकंद क्या होता है। कक्कोलम, कंकोल भी कुछ होता है। सुकाशकम, करेला को कहते हैं। द्राढ़िकाम, जिमीकंद होता है जिसको कि देहाती भाषा में कई जगहों पर ओल भी कहते हैं, जो लगता है उसको पहले नींबू में धूप में रखा जाता है। करकटी हो गया, ककड़ी, रंभा केला को कहते हैं। डुमरी गूलर को कहते हैं। कंट, कंटकम, कंटकम को कई जगह एक ही साथ मिला करके कहा गया है, चौलाई, या कई जगहों पर कई लेखकों ने इसको करेरुआ कहा है, करेरुआ। चौलाई तो समझ में आता है, करेरुआ मुझे भी नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन कहा है इसलिए रख दिया है। आम रंभम बाल रंभम रंभा दंडम च मूलकम वार्ताकीम मूलकम रिद्धि योगी भक्षण भक्षणम आचरेत। आमरंभ हो गया आपका कच्चा केला, बालरंभ कहते हैं केले के फूल को, रंभादंड कहते हैं केले के जो तना होता है उसके बीच में जो दंड होता है जो कोमल होता है वो, मूलकम यानी कि यहाँ पर कहा गया है केले का ही मूल, केले के मूल की बात की गई है। वार्ता की हो गया बैगन, मूलकम मूली। उसके बाद कहा गया है रिद्धि मतलब वाराही कंद कुछ होता है जिसको रिद्धि कहा गया है, ये योगी को खाना चाहिए ये सब चीजें। उसके अलावा और क्या खाना चाहिए, बाल शाकम काल शाकम तथा पटोल पत्रकम, पंच शाकम प्रशंसयाद वास्तुकम हिमलोचिकाम। बाल साग यानी सरसों के साग को कई लेखकों ने कहा बाल साग मतलब सरसों का साग कहा गया है, काल साग मतलब काली चौलाई कहा गया है, तथा पटोल पत्रकम, परवल जो हम खाते हैं उसका पत्ता का भी साग ये कहा गया, बड़ा ये फायदेमंद होता है। पंच साग का गया, पंच साग भी बड़ा फायदेमंद होता है। पंच साग में क्या क्या होता है वो नीचे अभी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद कहा गया कौन सा और अच्छा है, वास्तुकम, वास्तुकम कहा गया है बथुआ को। हिमलोचिका मतलब हुरहुर का कोई पत्ता होता है, साग होता है, उसको हिमलोचिका कहा जाता है। तो ये चीजें अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जितना नाम ले रहे हैं, ये सब क्या खाना है, मतलब ये सब खाने की बात की गई है। उसके बाद हम आते हैं, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि पथ्य आहार जो अभी हमने पढ़ा है उसको अब एक साथ बिना सांस्कृतिक मंत्र के साथ देखते हैं। शाली अन्न चावल हो गया, यवपिष्ट जौ हो गया, जौ का आटा, गोधूम पिष्टकम हो गया गेहूं का आटा, मुदगम मूंग हो गया, मांस हो गया उड़द,
चना हो गया, उसके बाद पटोलम परवल, सूर्णम कटहल, मानव मानकंद, कंकोल, सुकाशकम करेला को कहते हैं, करेला भी खाना है, द्राढ़िकम जिमीकंद खाना है, करकटी ककड़ी खाना है, रंभा मतलब केला खाना है, उडुम्बरी कहा गया गूलर को, उसके बाद कंट कंटकम चौलाई, आमरंभ कच्चा केला, बालरंभ केले का फूल, रंभादंड केले का दंड, मूल, मूल मतलब यहाँ केले के मूल से, क्योंकि एक साथ ही कहा गया था। वार्ता किम बैगन खाना है, मूलकम मूली खाना है, रिद्धिम बाराही कंद खाना है। बाल साकम कच्चा साग या सरसों का साग, कई जगहों पर इसको कच्चा साग भी कहा गया, बाल मतलब कच्चा होता है इसीलिए। काल साकम ऋतु का साग भी कई जगह कहा गया और कई जगह काली चौलाई कहा गया है। जो अलग अलग लेखकों ने अलग अलग बातें कही हैं। पटोल पत्रकम सब जगह परवल के पत्ते ही है। पंच साकम में जो अभी बात आई इसको कहीं नोट करने के लिए हमने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, पंच साग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फलदायी होता है पेट के लिए भी। जीवंती बथुआ चौलाई मेघनाद पुनर्नवा, जीवंती बथुआ चौलाई मेघनाद पुनर्नवा, जीवंती बथुआ चौलाई मेघनाद पुनर्नवा, इसको याद कर लीजिए, बोल लीजिए, क्योंकि कई बार आता है इनमें से निम्न में से पंच साग में कौन सा नहीं है या कौन सा शामिल है। वास्तुकम बथुआ फिर से कहा गया, हिमलोचिकाम हुरहुर का साग, ये खाना है, इनका प्रयोग करना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या हमारे लिए उपयुक्त है भोजन के लिए, योग का अभ्यास करने के लिए। अब उसके बाद बीच में आता है क्या क्या नहीं खाएंगे, उसकी चर्चा अब बाद में है। पहले मिताहार, मिताहार शब्द का अर्थ क्या है, मिताहार में किन किन बातों की क्वालिटी का ख्याल रखना पड़ता है, अब वो बात कही गई है। कहते हैं किन्हीं का हैंड रेज है, भारती कोरी जी का हैंड रेज है, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या या ऐसे ही है? गलती से हो गया सर। हाँ कोई बात नहीं। शुद्धम सुमधुरम स्निग्धम उदरार्ध विवर्जितम भुज्यते सुरसम प्रीत्या मिताहारम इमम विदुः। अब कहते हैं कि मिताहार का अर्थ क्या, देखिए मिताहार का जनरली जो पूछा जाता है, अभी जितने लोग क्लास में हैं उनसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। जनरली जब पूछा जाता है मिताहार क्या होता है, तो हम ये कहते हैं कि आधा पेट भोजन करेंगे, एक चौथाई पानी, एक चौथाई खाली छोड़ देंगे, इसी को हमने मिताहार मान लिया। मिताहार का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है, ये तो हुआ कि हाँ आपने क्वांटिटी बता दिया, क्वालिटी की भी बात की गई है। क्वालिटी में क्या कहा गया है? शुद्ध, सुमधुर और स्निग्ध। तो जब तक शुद्ध, सुमधुर और स्निग्ध नहीं बोलेंगे आपका मिताहार कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शुद्ध भी होना चाहिए, सुमधुर मतलब मीठा, प्राकृतिक मीठा, और स्निग्ध मतलब चिकना भोजन। और उसको क्या कहा गया है, महर्षि घेरन क्या कहते हैं, उदरार्ध विवर्जितम, आधा पेट खाली रखते हुए भोजन करना है। उसके बाद कहा गया है भुज्यते सुरसम प्रीत्या, मतलब ऐसा हो कि वो सुरस हो, अच्छा रस हो, खाने में अच्छा लगे। प्रीत्या मतलब आपको प्रीति देने वाला हो, शरीर के लिए वो रस अच्छा हो और आपकी प्रीति को बढ़ाने वाला हो। जब ये सारी बात करेंगे तब जाकर के मिताहार कंप्लीट होगा। मिताहार सिर्फ इतने से कंप्लीट नहीं होगा कि सिर्फ आपने क्वांटिटी बता दिया कि आधा पेट भोजन, एक चौथाई पानी और एक चौथाई खाली। अब जो हठ प्रदीपिका में नहीं कहा गया, हठ प्रदीपिका में सिर्फ इतना ही कहा गया चतुर्थांश विवर्जियेत। उसका तात्पर्य अर्थ कई जगहों पर यह लगा लिया जाता है कि चतुर्थांश खाली छोड़ करके बाकी जगहों पर अन्न की बात की गई है, ये अर्थ नहीं है उसका, व्याख्या में भी आए। क्योंकि सिर्फ आप अन्न खाएंगे तो पानी तो नहीं पिएंगे, ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। चतुर्थांश विवर्जियत का वहां अर्थ है प्रदीपिका में चतुर्थांश खाली छोड़ना है, बाकी की चर्चा नहीं की गई है। और घेरन ऋषि ने हर एक चीज को डिटेल में बताया हुआ, इसीलिए इन्होंने यहाँ कहा हुआ है अन्नेद अन्न अर्धम, यानी कि आधा पेट अन्न से भरेंगे। तोयेन तो तृतीयकम, तृतीय हिस्सा, तृतीयांश जो है वो जल का हिस्सा रखेंगे, यानी एक चौथाई, चार हिस्सा करे तो तीसरा वाला हिस्सा जल के लिए रखेंगे। उदरस्य चतुर्थांश, उदर को चतुर्थांश जो है संरक्षेद वायु चारणे, चतुर्थांश हिस्सा को वायु को संचरित होने के लिए छोड़ेंगे। उस हिसाब से जो व्यवस्था बनती है वो ये बनती है, एक पेट है, पेट को हमने क्या किया हुआ है, ये आधा हिस्सा अन्न से भरा हुआ है, एक चौथाई पानी, एक चौथाई खाली छोड़ दिया संचरण के लिए ताकि खाना पच पाए, ये है हमारा। उसके बाद हमने ऊपर क्या पढ़ा, शुद्ध, सुमधुर, स्निग्ध, मन को प्रसन्न करने वाला, ऐसा रसयुक्त भोजन होना चाहिए।
हमारा ये हो गया, यहाँ मिताहार कंप्लीट हो गया। अब मिताहार में ही ये भी बात आती है क्या नहीं खाना चाहिए, वर्जित आहार। तो वर्जित को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक कंफ्यूजन आएगी जिसको हम लोग अलग अलग लेखकों के हिसाब से देख लेंगे, वो शब्द भी आएगा कहाँ पर किस वजह से ये कंफ्यूजन हुई है। जब आपको पता होगा तो बाद में जब आप रिसर्च करोगे तो इस चीज पर आपका फोकस जाएगा, अगर कोई भोजन को लेकर के रिसर्च करते हैं। तो देखिएगा, अभी हम किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच रहे हैं, हम सिर्फ मंत्र के हिसाब से, जो लेखकों ने विद्वानों ने किताब लिखी है उनके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। कटु अम्ल लवण और तिक्त, भृष्टम च दधी तक्र तक्रकम, शाकोत्कट कटम तथा मध्यम तालम च पंसम तथा। कटु अम्ल लवण और तिक्त, ये चार रस की चर्चा है कि इसको वर्जित है, इसको नहीं खाना है। कटु अम्ल लवण और तिक्त रस का इस्तेमाल नहीं करना है। भृष्टम होता है ज्यादा भुना हुआ, ज्यादा भुना हुआ भी नहीं खाना है। दधी तक्र कम, दधी मतलब दही, तक्र मतलब छाछ, ये इस्तेमाल नहीं करना है। शाकोत्कटम कहा गया है विरेचक साग, जो कि आपको शरीर के लिए नुकसान करता है, वो विरेचक साग हो गया। उसके बाद शराब वगैरह मना किया गया है। तालम, तार के फल को मना किया गया, उस दिन बताया तार का फल होता है, पक जाता है गाँव में, काला काला हो जाता है और फिर वो बहुत सुगंध करता है, उसको खाने से कई बार बुखार आ जाता है। पंसम बरहर को कहा गया है, कई जगह पर इसको लकुच भी कहा जाता है। बरहर होता है, इसी समय में बरहर होता है, आम के महीने में। उसके बाद है कुलत्थम मसुरम पांडु कुष्मांडम शाक दंडकम तुम्बी कोल कपित्थम च कंट विलवम पलासकम। कुल्थी नहीं खाना है, मसूर नहीं खाना है, पांडु मतलब प्याज नहीं खाना है, कुष्मांडा मतलब कोहरा नहीं खाना है, शाकदंड, शाकदंड को कई जगहों पे कहा गया है साग का जो दंड होता है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, शायद पचने में दिक्कत होती होगी। तुम्बी कहा गया करवी लौकी को, कोल कपित्थम, कोल कहा गया बेर को, कपित्थम कहा गया कैथा को, कंट विल्वम कहा गया है बेल को, और पलास्कम पलास हो गया, ये भी इस्तेमाल नहीं करना। हालांकि हम लोग जानते हैं बेल बड़ा फायदेमंद होता है, लेकिन यहाँ मना किया गया, क्यों मना किया गया पता नहीं, लेकिन मना किया गया है। तो परीक्षा की दृष्टि से जरूर इसको रखना है यार, हो सकता है कि इसका अर्थ कुछ और होता हो। कदम्ब जंबीर बिंबम लकुचम लसुनम विषम, कामरंगम प्यालम च हिंगो शालमली केमुकम। कदम्ब नहीं खाना है, जंबीरी नहीं खाना है, नींबू मना किया है। जंबीरी कहा गया बड़े नींबू को, और फिर नींबू है तो नींबू और बड़े नींबू दोनों को नहीं खाना है। लहसुन को नहीं खाना है, या लहसुन भी कई जगह कहते हैं। कमरख का इस्तेमाल नहीं करना है। प्यालम को कलौंजी चिरौंजी कहा जाता है, चिरौंजी नहीं खाना है। हींग का इस्तेमाल नहीं करना है। सेमर जिसकी रुई बनती है, जिसके लाल फूल होते हैं, उसका फूल होने से पहले जो उसका फूल का गुठली जैसा रहता है, जो लगता है फल जैसा दिखता है, वो भी मना किया गया। ये हरिद्वार वगैरह में ये खाया जाता है, क्योंकि मैं देखा था, एक बार हरिद्वार में गया था तो सब्जी मंडी में मिल रहा था। उसके बाद कहा गया है केमुकम, गोभी, गोभी से गैस बनती है बहुत ज्यादा, तो इसको भी योग के लिए मना किया गया है। एक बार निषिद्ध आहार यानी वर्जित आहार को फिर से देख लेते हैं। कहा गया है भ्रिष्टम, ये पहले तो ये कटु अम्ल लवण और तिक्त, इन चार रसों का इस्तेमाल वर्जित है। फिर भ्रिष्टम, ज्यादा भुना हुआ नहीं खाना है। दधी, दही तक मतलब छाछ, शाक उत्कट विरेचक साग नहीं खाना है। मध्य मतलब शराब आदि नहीं पीना है। ताल, तार का फल नहीं खाना है। पंसम, बरहड़ का फल नहीं खाना है। कुल्थी दाल होती है, इस्तेमाल नहीं करना है। मसूर दाल इस्तेमाल नहीं करना है। पांडु मतलब प्याज का इस्तेमाल नहीं है। कुष्मांडा, कुमरा का इस्तेमाल मना किया गया है। रुक जाइए, अभी हेनरी जो कर रहे हैं रुक जाइए। शाकदंड, साग का जो डंडी होती है उसको मना किया गया। तुम्बी, कड़वी लौकी बहुत खतरनाक होती है, अगर लौकी को ना काटते हैं आप लोग, जो माताएं बहनें हैं इस वक्त, वो जब लौकी आप काट के सब्जी बना रहे होते हैं ना, छोटा सा टुकड़ा काट के मुंह में ले लिया कीजिए, चबा के देखिए, कड़वी है तो लौकी पूरा हटा दीजिए। कोलम, बेर को कहा गया है। कपित, कैथा को कहा गया है। कंट बिल्वम, बेल को कहा गया है। यहाँ पर देखिए कई विद्वानों ने कंट बिल्वम को कच्चा बेल कहा है, तो हो सकता है कच्चा बेल तो सही में नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि बेल तो अच्छा होता है, तो कंट बिल्वम कच्चा बेल की बात हो रही है। पलास, ढाक को कहते हैं, ढाक होता है ना उसको, हालांकि पलास शब्द ही ज्यादा फेमस है, ये तो सब जानते हैं। कदम्ब है, कदम्ब भी नहीं खाना। जम्बीरी, बड़ा नींबू और नींबू, बिम्बम ये भी नींबू है, ये भी क्योंकि खट्टा रस होता है, बेकार है, नहीं खाना। लकुचम, बरहड़ को कहा गया है, नहीं खाना है। लहसुन,
नहीं खाना है। कमरख का इस्तेमाल नहीं करना है, चिरौंजी का इस्तेमाल नहीं करना जिसको प्रियालम कहा गया, हींग नहीं खाना है, शालमली सेमल के फूल का इस्तेमाल नहीं करना है, केम्बुकम गोभी नहीं खाना है, नहीं खाने वाला हो गया। अब जो ये इंपॉर्टेंट है इसको देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। योगारंभे वर्जयेत च पथि स्त्री वहनी सेवनम, लंबी यात्रा, स्त्री का संग और अग्नि का सेवन, ये योग के आरंभ में इसको वर्जित किया गया। लेकिन ये शब्द लिखा हुआ योगारंभ है, योग के आरंभ में, जब आप शुरुआत कर रहे हैं योग का, योग की सिद्धि हो जाए तो शायद तब नहीं, इसलिए योगारंभ शब्द कहा गया है। योग के आरंभ में लंबी यात्रा वर्जित है, स्त्री का संग वर्जित है, अग्नि का सेवन वर्जित है। उसके बाद इन तीनों को एक साथ भी हमने रख लिया हुआ है, जब विश्लेषण करेंगे तो फिर ये सब चीजें आएंगी। उसके बाद अब यहां से कंफ्यूजन पैदा होती है। देखिए ये वाला जो मंत्र आपके स्क्रीन पर है ये कंफ्यूजन पैदा करने वाला है। कई विद्वानों ने इसको कहा है कि ये चीजें खाने के लिए कही गई हैं, कई लेखकों ने लिखा है। कई लेखकों ने लिखा है कि नहीं, ये खाना खाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि यहाँ लिखा है रस अम्ल विवर्जितम, तो रस अम्ल लास्ट में विवर्जितम है, तो ये नहीं खाना इसीलिए ये कहा गया है, ये बीच में इसलिए दिया हुआ है। लेकिन कई विद्वान कहते हैं नहीं, इसको खाना है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ, आगे जाके हम पढ़ेंगे, पिछली क्लास में हमने देखा था कि योग आरंभ के शुरुआत में हमें जो है दूध और घी खाना है, उस हिसाब से तो ये सही बात है, खाना है। लेकिन हम इसको अपने किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते हैं, हम पूरे मंत्र को पढ़ लेते हैं, उसका अर्थ देख लेते हैं, और दो लेखकों ने जो दो अलग अलग बातें की हुई हैं, या दो मत में बटे हुए हैं विद्वान, दोनों मत को देखते हैं, उसके बाद जिस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम वहां पर क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नवनीतम घृतम क्षीरम शर्कराद एकशवम गुड़म, कहते हैं नवनीत मतलब मक्खन, घृत मतलब घी, क्षीर मतलब दूध, और शर्कराद एकशवम गुड़म मतलब कि इससे गुड़ किससे बनता है, इसको क्या बोलते हैं, गन्ना गन्ना गन्ने से बने गुड़ का इस्तेमाल, इसका अर्थ है मक्खन, घी, दूध और गन्ने से बने गुड़। उसके बाद कहा गया है कहीं पर, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ पक्व रंभाम और कई जगहों पर लिखा हुआ पंचरंभाम। अब दो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग बात लिखी गई है। बिहार स्कूल ऑफ योगा में कुछ लिखा है पंचरंभाम, दूसरे चौखंबा प्रकाशन में लिखा हुआ है। तो पक्वरंभम या पंचरंभाम, नारिकेलम दांडिम मिशिवासकम, द्राक्षा तो नवली छात्रिम रस अम्ल विवर्जितम। अब कई विद्वानों ने रस अम्ल विवर्जितम की वजह से सबको वर्जित किया है कि आपका जो है, अगर पक्वा आरंभ हुआ तो पके केले, पंचरंभ हुआ तो अब केले के जो 5 तरह के 5 प्रकार के केले की बात हो गई। नारियल जो है वो नहीं खाना है, नारियल भी मना किया गया है। डाडियम कहा गया है ये अनार को, मिसिवासकम कहा गया है सौंफ को, वास्कम कई जगहों पर वास्कम को, मुनक्का कहा गया, सौंफ और मुनक्का नहीं खाना, ऊपर का तो नहीं रहा ना, हाँ ठीक है। उसके बाद आया द्राक्षा, अंगूर को कहते हैं तो नवली छात्री, नवनीत कहते हैं नेनुआ को, हालांकि ये सब फायदेमंद चीज है। छात्री कहते हैं आंवला को, और रस अम्ल विवर्जितम मतलब अम्ल रस आदि से बचे, मतलब ये चीजें नहीं लेनी है एक व्याख्या के मुताबिक। और एक दूसरी व्याख्या में देखिए कई लेखकों ने जो ये छात्रिम रस अम्ल विवर्जितम है ना, इसका ये तात्पर्य लगाया है, छात्रिम रस अम्ल विवर्जितम, इसका ये अर्थ लगाया है कि खट्टे रस से रहित आंवला, खट्टा रस जिस आंवले में नहीं, इसका मतलब आंवला भी ऐसा होता है जो बहुत खट्टा होता है, कुछ आंवला होता है जो जो खट्टा नहीं होता होगा, कम खट्टा होता होगा, तो कहते हैं खट्टे रस से रहित आंवला, इसका ये अर्थ है। जैसे ही अगर इसका ये अर्थ लगाएंगे खट्टे रस से रहित आंवला, तो वैसे ही ये सब चीजें खाने में, हमारे खाने की बात में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप अपनी भी थोड़ी सी जो है वो लगाना है आपको कॉमन सेंस, और थोड़ा सा हमने आपको, चूंकि हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते हैं जब तक कि हम इस बारे में बहुत सारे विद्वानों से बात ना कर लें, तो आपके सामने जो वस्तु स्थिति थी उसको हमने रख दिया। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में आंसर क्या देना है। उसके बाद कहा गया एलाम जातिम लवंगम च पौरुषम जम्बू जाम्बवलम
हरितकी च खरजुरम योगी भक्षण आचरेत। अब एलाम कहा गया इलायची को, जातिम कहा गया है जायफल को, और फिर लौंग है। उसके बाद पौरुषम कहा गया है कि जो कई जगहों पर पौरुषम का अर्थ है फालसा, फालसा जो मिलता है गर्मी में, अब तो नहीं, अभी से कुछ एक महीने पहले तक आ रहा था। जम्बू जाम्बलम कहा गया, जम्बू कहा गया जामुन को, जाम्बलम कहा गया कट जामुन को, यानी जामुन की क्वालिटी हो गई। हरित की हरर हो गया, खजूर जो हम लोग खाते हैं, इनको खाना है, ये खाने के लिए कहा गया। यानी एक बार फिर से देखिए, इलायची खाना है, जायफल खाना, जातिम लौंग खाना है, पौरुषम फालसे का फल खाना है। अगर पौरुषम को उत्तेजक चीजें कहेंगे तो उत्तेजक चीजें तो इसे खानी नहीं चाहिए। जम्बू जामफलम मतलब जामुन या कट जामुन, जामुन की जो भी क्वालिटी हो गई सारे। हरत की हरर, हरर तो खाना ही है, खजूर खाना, इन्हें योगी खाएं। और कई जगहों पर इन्हें इस बारे में कहा गया है, इन्हें ऋतु के अनुसार सम्मिलित करना चाहिए, कई व्याख्याकारों ने ये लिखा हुआ है। अब हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंट जो था, जिससे कि इस बार जो पेपर आपका हुआ था अभी जो कैंसिल हो गया, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। लघु पाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रमोषणम मनो अभिलषितम योग्यम योगी भोजन आचरेत। लघु पाकम मतलब शीघ्र पचने वाला, ध्यान दीजिए, लघु पाकम मतलब शीघ्र पचने वाला। तो जो शीघ्र पचने वाला है, जो प्रिय लगे मन को, जो स्निग्ध है, चिकना है, और धातु प्रमोशनम जो आपके अंदर सप्त धातु है उसका पोषण करने वाला है, शरीर बचेगा तब तो कुछ होगा। मनो अभिलिषितम, मन को जो अच्छा लगे। अगर आप योग के पथ पर बढ़ रहे हैं तो आपको खराब चीजें, आप कहोगे मनो अभिलिषितम, अगर खराब चीजें अच्छी लगी तो नहीं लगेंगी। अगर आप योग के रास्ते पर हो, आप बुद्धिमान हो, आपको अच्छी चीजें ही मन को अच्छी लगेंगी, उसी की अभिलाषा होगी आपको। तो कहते हैं इन इस तरह के भोजन को करना चाहिए। अब उसके बाद लिखा गया है कठिनम दुरितम कुति उष्णम प्रयोषितम तथा अति शीतम च अति उष्णम भक्षम योगी विवर्जित। ये नहीं, इसका विवर्जित करना, इसको हटाना है। क्या है? कठिनम जो देर से पचने वाला है, दुरितम दूषित वस्तु जो है, खराब वस्तु, कुति उष्णम, पुतिम अलग कहा गया सड़ा हुआ, उष्णम जो बहुत गर्म है, प्रयोषितम हो गया बासी भोजन नहीं खाना है, अतिशीतम बहुत ठंडा भोजन नहीं खाना है, च अति उष्णम बहुत उष्ण बहुत गर्म भोजन भी नहीं खाना है, योगी को इसकी मनाही की गई है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हठयोगी का आहार होना चाहिए, निम्न में से एक दे दिया आपका, लघु पाकम प्रयोषितम एकाहारम उष्णम। तो लघु पाकम तो है, एक ही खाना चाहिए, ये आपका क्लिक हो गया सही। प्रयोषितम बासी भोजन नहीं खाना है, उष्णम नहीं करना है गर्म भोजन। एकाहारम अभी इस वाले इसमें है, एकाहारम की चर्चा देखिए इस वाले मंत्र में है, तो यहाँ आपको पता चलेगा एकाहार को भी मना किया गया, एक बार आहार लेना मना किया गया है। क्या कहते हैं महर्षि घेरन चंडकपाली से अपने शिष्य से? प्रातः स्नान उपवास आदि काय क्लेश विधि तथा एकाहारम निराहारम यामांते चना कार्येत। के स्नान आदि जो है, स्नान और उपवास, इसमें दो शब्द है, प्रातः स्नान और उपवास। तो सुबह सुबह स्नान करें जरूरी नहीं है। मान लीजिए बहुत ठंडा है, सुबह सुबह स्नान कर लिया, दिक्कत हो गई, तो काय को क्लेश करने वाला, काय मतलब शरीर, क्लेश मतलब दुख देने वाला, शरीर को दुख नहीं देना है। तो प्रातः स्नान और उपवास भी नहीं करना। उपवास कर लिया और भूख लग रही है, परेशान हो रहे हैं, दिमाग इधर उधर जा रहा है, तो प्रातः स्नान उपवास योग करने वालों को मना किया गया, क्योंकि ये शरीर को कष्ट देने वाले हैं। हो सकता है ये इस संदर्भ में कहा गया होगा कि ठंड में ऐसा नियम मत बना लेना, गर्मी में स्नान नहीं करेंगे तो फिर बहुत गर्मी लगेगी। तो ये उस संदर्भ में हो सकता है कहा गया होगा कि ऐसा विधि मत बना लेना अपना कि अब लगे कि भीषण ठंड है तो भी नहाना है। एकाहारम निराहारम, एक बार भोजन करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, हम एक बार ही 24 घंटे में भोजन करेंगे, हमने नियम बनाया हुआ। ये नियम कहते हैं योग करने वालों को इसकी जरूरत नहीं है, जो करते हैं उनको मना नहीं करेंगे। अब ये पढ़ के आप किसी को वो मत देना। आज सोमवारी, सावन की सोमवारी थी, बहुत सारी माताओं बहनों ने, बहुत सारे भाइयों ने रखा होगा उपवास, तो उनको मत कह देना कि उपवास मत रखो। ये योग करने वालों के लिए है, और जो माने तो बहुत अच्छा, नहीं माने तो अच्छा है। तो किसी को उपदेश नहीं देना है, आप घेरन ऋषि नहीं हो, आप अपने ऊपर लागू करें। एकाहारम निराहारम, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, बस मैं तुम्हें भी उपदेश नहीं दूंगा। एकाहारम एक बार आहार गलत है, निराहारम बिल्कुल निराहार रहना, आहार नहीं लेना, सिर्फ पानी पे रह रहे हैं, वो भी मना है।
यामांते चनकार्येत, ऐसा नहीं है कि सिर्फ याम के अंत में, कि 3 घंटे का एक याम होता है तो याम के अंत में ही सिर्फ भोजन करे। कई जगहों पर यामांते कहा गया कि सायंकाल के बाद जो है भोजन करना। अगर यामांते का अर्थ लगाएं सायंकाल के बाद भोजन, तो सायंकाल के बाद तो ऐसे भी भोजन नहीं करना चाहिए। यहाँ आ गया ना एकाहारम, तो ये सवाल में एकाहारम, एकाहारम भी नहीं होगा, पर्योषितम उष्णम तो नहीं होगा, तो सही आंसर लघुपाकम है। तो ये हो गया प्रातःकालीन स्नान, उपवास, शरीर को कष्ट पहुंचाने वाले विधान है, इसको नहीं करना। एक बार भोजन, निराहार रहना, सायंकाल के बाद आहार लेना, ये भी त्याज्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हमने आपको बताया ना बिहार स्कूल ऑफ योग की किताब में यामांते का अर्थ लगाया गया है हर प्रहर के बाद भोजन करना, ये मना है। उसके बाद है, वैसे सही सटीक यही लग रहा है यामांते का अर्थ कि हर प्रहर, याम के अंत में 8 प्रहर होता है, तो हर प्रहर के बाद भोजन करेंगे तो गलत है। उसके बाद कहा गया है, घेरन ऋषि कहते हैं एवं विधि विधानेन प्राणायामम समाचरेत, आरंभे प्रथमे कुर्यात क्षीराज्यम नित्य भोजनम, मध्याह्ने चैव सायान्ने भोजन द्वय समाचरेत। कहते हैं कि विधि विधान से आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है, और शुरुआत में, आरंभ में जब आप शुरुआत कर रहे हैं प्राणायाम के अभ्यास का, नाड़ी शोधन का, हालांकि यहाँ प्राणायाम शब्द लिखा है तो प्राणायाम के लिए हम मानेंगे, प्राणायाम का अभ्यास आप शुरू में कर रहे हैं, तो क्षीर राज्यम यानी कि आपके भोजन में जो है क्षीर और राज्यम, दूध और घी से बनी हुई चीजें, यानी दूध और घी का शुरुआत में इस्तेमाल करना ही करना है प्रथमे। तो शुरुआत में नित्य भोजनम, नित्य भोजन में इसका इस्तेमाल करना है दूध और घी का, तो प्राणायाम के शुरुआत में। और उसके बाद कहा गया 2 बार भोजन करना, भोजन द्वय समाचरेत, 2 बार भोजन करना, कब? मध्याह्न में, दोपहर में, सायं में। बहुत इंपॉर्टेंट है, घेरन ऋषि ने कितनी बार भोजन करने का विधान बताया है? 2 बार, दोपहर में और शाम को, दोपहर में और शाम को भोजन करना है। घेरन ऋषि, घेरन संहिता में कितनी बार भोजन का विधान बताया गया? 2 बार भोजन करना है, दोपहर में और शाम को। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, आसन कैसा होना चाहिए। जब आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आसन भी बिछाएंगे। पुराने जमाने में तो आसन अलग तरीके का होता था, तो क्या कहते हैं घेरन ऋषि, वो देखिए, कहते हैं कुशासने मृगाजिने व्याघ्रजिने चकम्बले, स्थूलासने समासीन प्रांग मुखो वाप्युदंग मुखो, नाड़ी शुद्धि समासाध्य प्राणायामम समभ्यसेत। कुशासन, ये चारों पूछा जाता है। कुशासन, मृग छाल का आसन, व्याघ्र छाल का आसन और कंबल, ये सीक्वेंस में ही आपने याद करना है। कुशासन रखेंगे, सबसे पहले क्या आया? घास फूस पैदा हुआ होगा, तो ऐसे याद कर लीजिए, कुश का आसन तो सबसे पहले हुआ, क्योंकि सबसे पहले कुश घास फूस आया। फिर घास को खाने वाले जानवर आए, मृग आया, मृग घास को खाता। फिर मृग को खाने वाला जानवर बाघ आया, और जब मृग बाघ आ गया तो अब जो है कंबल, अब जानवर से जो है कंबल भी बनेगा उनके रोए से। तो ऐसे आपका सीक्वेंस आ गया, जैसे जैसे जिसकी पैदाइश हुई है उस हिसाब से हमने देखा। पहले घास आया तो कुशासन, घास को खाने वाला मृग आया तो मृग आदि, तो मृग आसन। उसके बाद मृग को खाने के लिए बाघ आया तो बाघ आसन, बाघ के छाल का आसन, फिर कंबल बना लास्ट में। तो इस हिसाब से एक निमोनिक हो गया आपका, इस हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। कुश का आसन, मृग का चर्म, व्याघ्र का चर्म और कंबल। उसके बाद कहा गया स्थूलासने समासीन, मतलब कि स्थूल मतलब मोटा आसन होना चाहिए, तो मोटा आसन आप बिछाएं। उसके बाद ये 2 शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रांग मुखो वाप्युक दंड मुखो, यानी कि पूरब या उत्तर की तरफ मुख करके जो है आपको अभ्यास करना है। पूरब या उत्तर की ओर मुख करके आपको प्राणायाम का अभ्यास करने की बात कर रहे हैं। इसीलिए जब हम लोग योग सीखने जाते हैं तो हमारे गुरुजी सबसे पहले कहते हैं पूरब या उत्तर की ओर मुख करके अभ्यास करना। नाड़ी शुद्धि समासाध्यम प्राणायाम समभ्यसेत, जब तक नाड़ी शुद्धि अच्छे से नहीं होगा तो प्राणायाम कैसे करेंगे? तो कहते हैं पहले नाड़ी शोधन को बहुत अच्छे से कीजिए, ताकि आपका प्राणायाम बेहतर तरीके से हो सके, तब उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पहले नाड़ी शोधन मतलब नाड़ियों की शुद्धि कर लीजिए, फिर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अब इसको फिर से देखिए एक बार, यहाँ देखिए, नाड़ी शोधन और प्राणायाम के लिए क्या है, आसन कैसा होना चाहिए? कुश का आसन, मृग चर्म, व्याघ्र चर्म और कंबल। ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस। अब आपको निमोनिक भी बन गया, तो निमोनिक यहाँ एक बार लिख भी देता हूँ, कैसे याद करेंगे तो ठीक रहेगा। निमोनिक लिखते हैं, सबसे
पहले घास आया तो हो गया आपका कुश का आसन। घास को खाने वाले जानवर यानी मृग वगैरह आए तो मृग चर्म हो गया। अब मृग को खाने वाले जानवर बाघ वगैरह आया तो व्याघ चर्म हो गया। फिर सबसे अंत में कंबल, इन जानवरों के रोए से कंबल बना। तो ये सीक्वेंस निमोनिक आपका हो गया। उसके बाद चंड कपाली जी कह रहे हैं, ऋषि चंड इसके बाद चंड कपाली सवाल पूछ रहे हैं, राजा चंड कपाली, माफी चाहूँ, राजा चंड कपाली अब पूछ रहे हैं कि उन्होंने देखा आसन तक बात पहुंच गई तो नारी शोधन को सीख लेते हैं, तो वो प्रार्थना कर रहे हैं कि नारी शुद्धि कथम। देखिए राजा यहाँ खड़े हैं और ये पूछ रहे हैं, ये जो है मेटा एआई से हमने ये तस्वीर बनाई है। नारी शुद्धिम कथम कुर्यान नारी शुद्धिस्ततु, यानी अगर तोड़ कर पढ़ेंगे तो नारी शुद्धि कथम कुर्यात नारी शुद्धिस्तु कीदृशी तत्सर्वम श्रोतुम इच्छामि द्वदस्व दयानिधे। तो राजा चंड कपाली कह रहे हैं घेरन ऋषि से कि हे दयानिधि, नारी शुद्धि कैसे करना आप बताइए, क्योंकि आपने सब कुछ बता दिया, अब नारी शुद्धि को हमें सीखना है। तो मैं ये सुनने को मैं बड़ा इच्छुक हो रहा हूँ, बड़ा जो इच्छा मेरी हो रही है कि नारी शुद्धि क्या है, पहले तो ये बताइए जिससे नारियों की शुद्धि हो जाएगी। तो वो नारी शुद्धि क्या है, मैं इसे सुनने को बड़ा इच्छुक हूँ, तो हमें जो है वो उपदेश दीजिए। तो उस पर घेरन ऋषि कहते हैं, मलाकुलासु नारीषु मारुतो नैव गच्छति प्राणायामः कथम सिद्धयेत तत्व ज्ञानम कथम भवेत तस्माद नारी शुद्धि आदो प्राणायामम तथो अभ्यसेत। कहते हैं मलाकुलासु नारीषु, जब आपकी नारियां मलों से भरी हुई है तो मारुतो नैव गच्छति, मारुतो मतलब वायु उसमें कैसे जाएगी, अगर आपके घर में नाली है, नाली जाम है तो पानी कैसे जाएगा। उसी तरह शरीर में नाड़ियां हैं, नाड़ियां अगर मल से भरी हुई हैं तो वायु का संचरण कैसे होगा। मलाकुलासु नारीषु मारुतो नैव गच्छति, अगर मल से भरी हुई नाड़ियां हैं तो उसमें वायु का संचरण ठीक से नहीं होगा। तो कहते हैं कि प्राणायाम कथम सिद्धये तत्व ज्ञानम, तो फिर प्राणायाम कैसे आपका सिद्ध होगा, अगर आपकी नाड़ियां ही शुद्ध नहीं है तो प्राणायाम सिद्ध होगा नहीं। इसीलिए पहले उन्होंने पूछा ना कि बताइए कि नारी शोधन क्या है, इसीलिए बता रहे हैं नारी शोधन की महत्ता। तो इसीलिए प्राणायाम को सिद्ध करना है, तो प्राणायाम सिद्ध नहीं होगा तो तत्व ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। पहले तो नारी शुद्धि नहीं तो प्राणायाम नहीं हो पाएगा, प्राणायाम नहीं होगा तो तत्व ज्ञान नहीं मिल पाएगा। तुम तत्व ज्ञान के लिए मेरे पास आए थे, तो इसीलिए जो है तस्मात नारी शुद्धि में आदो प्राणायाम ततो अभ्यसेत। तो आदो मतलब पहले, इसीलिए पहले नारी शुद्धि का अभ्यास कर लो हे चंड कपाली, उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करो। तो तुमने पूछा अब कैसे करते हैं, तो आपको मैं बताता हूं कि नारी शुद्धि का अभ्यास कैसे करते हैं। तो नारी शुद्धि क्या है, ये बात हो गई। नारी शुद्धि के प्रकार और नारी शुद्धि कैसे करना है ये हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। नारी शुद्धि प्लस प्राणायाम यानी कुंभक जो अष्ट कुंभक है वो कल की क्लास में हम लोग करेंगे।